अल-आला नाम। पहली आयत सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला के लफ्ज अल-आला को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ज़माना-ए नुज़ूल। इसके मज़मून से भी ये मालूम होता है कि ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है। और आयत नंबर 6 के ये अल्फाज भी कि हम तुम्हें पढ़वा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे, ये बताते हैं कि ये उस ज़माने में नाज़िल हुई थी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी वही अख्ज़ करने की अच्छी तरह मश्क नहीं हुई थी और नुज़ूल वही के वक्त आपको अंदेशा होता था कि कहीं मैं उसके अल्फाज भूल ना जाऊँ। इस आयत के साथ अगर सूरह ताहा की आयत 114 और सूरह क़यामा की आयत 16 का 19 को मिलाकर देखा जाए और तीनों आयतों के अंदाज़ बयान और मौका महल पर भी गौर किया जाए तो वाक़यात की तरतीब ये मालूम होती है कि सबसे पहले इस सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया गया कि आप फिक्र ना करें, हम ये कलाम आपको पढ़वा देंगे और आप इसे ना भूलेंगे। फिर एक मुद्दत के बाद दूसरे मौके पर जब सूरह क़यामा नाज़िल हो रही थी, हुज़ूर बेइख्तियार अल्फाज़ वही को दोहराने लगे। उस वक्त फरमाया गया कि ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो, इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो उस वक्त तुम इसकी क़िरात को गौर से सुनते रहो, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मे है। आखिरी मरतबा सूरह तोहा के नुज़ूल के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बतक़ाज़ाए बशरियत अंदेशा लाहिक हुआ कि ये 113 आयतें जो मुतवातिर नाज़िल हुई हैं, इनमें से कोई चीज़ मेरे हाफ़्ज़े से निकल ना जाए और आप उनको याद करने की कोशिश करने लगे। इस पर फरमाया गया और कुरान पढ़ने में जल्दी न किया करो जब तक तुम्हारी तरफ इसकी वही तकमील को न पहुंच जाए। इसके बाद फिर कभी इसकी नौबत नहीं आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कोई फतवा लाहिक होता, क्योंकि इन तीन मकामात के सिवा कोई चौथा मकाम कुरान में ऐसा नहीं है जहाँ इस मामले की तरफ कोई इशारा पाया जाता हो। मौजू और मज़मून। इस छोटी सी सूरह के 3 मौजू हैं: तौहीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और आखिरत। पहली आयत में तौहीद की तालीम को इस एक टुकड़े में समेट दिया गया है कि अल्लाह ताला के नाम की तस्दीक की जाए, यानी उसको किसी ऐसे नाम से याद ना किया जाए जो अपने अंदर किसी किस्म के नक्स, ऐब, कमजोरी या मखलूक़ात से तशबीह का कोई पहलू रखता हो, क्योंकि दुनिया में जितने भी फासिद अक़ायद पैदा हुए हैं उन सब की जड़ अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कोई ना कोई गलत तसव्वुर है जिसने उस ज़ात पाक के लिए किसी गलत नाम की शक्ल इख्तियार की है। लिहाजा अकीदे की तस्हीह के लिए सबसे मुक़द्दम ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू को सिर्फ उन अस्माए हुस्ना ही से याद किया जाए जो उसके लिए मौजू और मुनासिब है। इसके बाद 3 आयतों में बताया गया है कि तुम्हारा रब जिसके नाम की तस्बीह का हुक्म दिया जा रहा है वो है जिसने कायनात की हर चीज़ को पैदा किया, उसका तनासुब कायम किया, उसकी तकदीर बनाई, उसे वो काम अंजाम देने की राह बताई जिसके लिए वो पैदा की गई है, और तुम अपनी आंखों से उसकी कुदरत का ये करिश्मा देख रहे हो कि वो ज़मीन पर नबातात को पैदा भी करता है और फिर उन्हें खसो खाशात भी बना देता है। कोई हस्ती न बहार लाने पर कादिर है न ख़िज़ाओं को आने से रोक सकती है। फिर 2 आयतों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई है कि आप इस फिक्र में न बने कि ये कुरान जो आप पर नाजिल किया जा रहा है ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको याद कैसे रहेगा। इसको आपके हाफ़्ज़े में महफूज कर देना हमारा काम है, और इसका महफूज रहना आपके किसी ज़ाती कमाल का नतीजा नहीं बल्कि हमारे फज़ल का नतीजा है, वरना हम चाहे तो इसे भुला दें। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि आपके सुपुर्द हर एक को राह रास्त पर ले आने का काम नहीं किया गया है, बल्कि आपका काम बस हक़ की तबलीग कर देना है। और तबलीग का सीधा साधा तरीका ये है कि जो नसीहत सुनने और कबूल करने के लिए तैयार हो उसे नसीहत की जाए, और जो उसके लिए तैयार ना हो उसके पीछे न पड़ा जाए। जिसके दिल में गुमराही के अंजाम बद का खौफ होगा वो हक़ बात को सुनकर कबूल कर लेगा, और जो बदबख्त उसे सुनने और कबूल करने से गुरेज करेगा वो अपना बुरा अंजाम खुद देख लेगा। आखिर में कलाम को इस बात पर ख़त्म किया गया है
کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بتاجہاں بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔